और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां सीएम जयराम ठाकुर का आज सिरमौर का दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि सुबह करीब 11 बजे रोहरी सीएम पहुंचेंगे, प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, साथ ही कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सिरमौर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। करीब 11 बजे रोहरी पहुंचेंगे, कई परियोजनाओं का उन्हें उद्घाटन करना है, जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। बीते कल मुख्यमंत्री दिल्ली से लौटे हैं और आज सिरमौर के दौरे पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रहने वाले हैं। 11 बजे के करीब वो सिरमौर पहुंचेंगे। सहयोगी सतीश ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर अतिरिक्त जानकारी। बिल्कुल, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि अभी से कुछ देर बाद यानी ठीक 11 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सिरमौर जिला के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। जिला की पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का दौरा मुख्यमंत्री करेंगे और रोहरी में प्रगतिशील हिमाचल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री यहाँ पर कई योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह भी देखा जा रहा है और कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज यहाँ पर कर सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप का ये गृह क्षेत्र है, वो सांसद भी है और यहाँ से विधायिका भी जो है वो भाजपा की है। तो लोगों को इस चुनावी साल में मुख्यमंत्री के इस दौरे से जो है कई उम्मीदें लोग लगाए बैठे। देखना होगा कि मुख्यमंत्री आज क्या कुछ घोषणा यहाँ पर कर पाते। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होगा, इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोलन जिला रवाना होंगे और बद्दी और नालागढ़ में भी आज मुख्यमंत्री के कुछ कार्यक्रम है। तो उन कार्यक्रमों में इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। जी, साथ ही सतीश, ये भी जानकारी आपके पास है क्या कि कौन कौन मुख्यमंत्री के साथ वहां पर मौजूद होगा? सिरमौर का जो उनका दौरा है, कौन से बड़े नेता या कौन से बड़े चेहरे जो हैं हिमाचल प्रदेश के उनके साथ नजर आ सकते हैं वहां पर? बिल्कुल, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सुरेश कश्यप का ये गृह क्षेत्र तो निश्चित तौर पर सांसद भी है और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सुरेश कश्यप यहाँ रहेंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी यहाँ पर रहेंगे, विधायिका रीना कश्यप यहाँ पर रहेंगी। तो ये कुछ चेहरे जो मुख्य रूप से यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आज रहने वाले। ठीक है सतीश, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। नालागढ़ से बड़ी खबर है, जहां बद्दी के बरोटीवाला में सीएम जयराम का आज दौरा होने वाला है। करीब 2:30 बजे बरोटीवाला सीएम पहुंचेंगे और दून में परियोजनाओं का शिलान्यास उन्हें करना है, उद्घाटन करना है। 25 करोड़ की लागत की परियोजनाएं हैं। दून विधानसभा की जनता को संबोधित करेंगे। नई परियोजनाओं की घोषणाएं भी वहां की जा सकती हैं। तो बड़ी खबर, सिरमौर के दौरे के बाद मुख्यमंत्री यहां नालागढ़ के दौरे पर रहेंगे। बरोटीवाला में उनका कार्यक्रम रखा गया है। कई योजनाएं हैं, कई परियोजनाएं हैं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास उन्हें करना है। दून विधानसभा क्षेत्र में वो जाएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। कुछ नई परियोजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। 25 करोड़ की लागत की कुछ परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा में करेंगे। दून विधानसभा में ये दौरा प्रस्तावित है। जगत सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जगत, किस तरीके की तैयारियां रहने वाली हैं? आज दून विधानसभा के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे करीब 2:30 बजे के आसपास। जी जैस्मीन, बताना चाहता हूं कि सीएम जयराम ठाकुर का आज बद्दी दौरा है। बद्दी के बरोटीवाला में करीबन 2:30 बजे वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचेंगे और उसके बाद उसी के साथ में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें करीबन पूरे दून विधानसभा क्षेत्र की अलग अलग पंचायतों और जगहों की जो शिलान्यास और उद्घाटन है वो एक ही जगह पर वो करने वाले हैं, जिसमें उद्घाटन पट्टिका लगाई गई है। उसी में वो करीबन 25 करोड़ की लागत से जो तैयार हुई है या कुछ परियोजनाओं का काम चल रहा है, उनका वो शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद सीएम जयराम ठाकुर एक दून विधानसभा क्षेत्र में भाजपा मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें वो मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। साथ ही एक विशाल जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करने वाले हैं। हालांकि लोगों को संबोधित करेंगे और लोगों को कुछ नई परियोजनाओं का भी यहाँ पर वो घोषणा कर सकते हैं। काफी अहम सीएम का दौरा आज माना जा रहा है, जिसमें दून से विधायक परमजीत पम्मी, सुरेश कश्यप, सांसद प्रदेशाध्यक्ष व अन्य जो भाजपा के नेता है यहाँ पर शामिल रहेंगे। साथ ही प्रदेश की दून विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी हल्के की जनता और जो प्लेन एरिया है वहाँ की जनता यहाँ पर मौजूद रहने वाली है। कहीं ना कहीं अहम दौरा सीएम का माना जा रहा है। लास्ट ईयर चल रहा है
और जी। चुनावी घोषणाओं का भी दौर चल रहा है यहाँ पर। काफी अहम दौरा माना जा रहा है और उस पर भी नजर है कि सीएम जयराम ठाकुर आज अपने जो घोषणाएं हैं कौन कौन सी नई परियोजनाओं की यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं, ये देखने वाला होगा। जी ठीक है जगत, आप नजर बना के रखिए। 2:30 बजे के आसपास जिस तरीके से जानकारियां हैं, मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और फिर किस तरह की घोषणाएं और जो नई परियोजनाओं की सौगात है वहां पर दून वासियों को किस तरीके से देंगे, इस पर आपसे जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जगत। हिमाचल चुनाव पर बड़ी खबर मिल रही है, जहां कांग्रेस का टिकट पाने की होड़ लगी हुई है उम्मीदवारों में। आपको बता दें कि 68 सीटों के लिए अभी तक 1347 आवेदन आ चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने इस बात की जानकारी दी है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आवेदन मांगे थे और बीते कल तक का आखिरी दिन था सभी उम्मीदवारों को आवेदन देने थे, उसमें आपको बता दें कि 68 कुल विधानसभा सीटें हैं हिमाचल में। उसके लिए कांग्रेस की सीट से जिन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है वो है 1347 आवेदन अभी तक कांग्रेस के पास आए हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। 68 सीटों के लिए 1347 आवेदन अभी तक आ चुके हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने इस बात की जानकारी दी। आने वाले कुछ ही समय में हिमाचल में विधानसभा के चुनाव है, उसको लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें इससे पहले अपनी गारंटियां कांग्रेस लेकर आई और अब कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि 15 सितंबर से पहले वो अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी। उसके लिए कांग्रेस ने आवेदन मांगने भी शुरू कर दिए थे। 2 सितंबर का आखिरी दिन था सभी उम्मीदवारों को अपनी दावेदारी पेश करने के लिए और अब खबर निकल कर आई है, कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने ये जानकारी दी है कि 68 सीटों के लिए 1347 आवेदन अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास पहुंचे हैं। तो तकरीबन 1350 के करीब जो टोटल नंबर्स जो आवेदन आए हैं वो 1350 के करीब हैं। और जिसमें आप देखें कि हमने ऑनलाइन भी ये सुविधा दी थी और ऑफलाइन भी थी। ऑनलाइन जो है 677 लोगों ने जो है आवेदन किया है कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए और 670 जो लोगों ने ऑफलाइन ये अप्लाई किया है। तो टोटल नंबर जो बना है आप ये समझें कि 68 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उसमें जो है 1350 के करीब लोगों ने कांग्रेस के टिकट के लिए। और हमारे सहयोगी रणबीर शिमला से ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, कांग्रेस में टिकट पाने की एक होड़ सी मची हुई है और नरेश चौहान ने ये जानकारी दी है कि लगभग 1347 आवेदन अभी तक पहुंचे हैं कांग्रेस के पास। जैस्मिन देखिए, ये कल शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा था। अब इसकी जो है स्क्रूटनी होगी और उसके बाद जो कांग्रेस की जो चुनाव समिति है उसको ये नाम भेजे जाएंगे और 5 सितंबर को ये बताया गया कि दिल्ली में ये बैठक होगी। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति में जो है नाम भेजे जाएंगे। कुल 677 ऑनलाइन है और 670 ऑफलाइन है। तो इस बार की दिलचस्प बात यह है कि एक तो आवेदन के लिए कोई शुल्क रखा नहीं गया था, तो यहाँ पर ये भी बता दें कि पंचायत प्रधान से लेकर जो यहाँ पार्षद हैं उन्होंने भी जो है आवेदन यहाँ तक किया है। और सबसे अहम बात ये निकल कर आई है कि जो शिमला शहरी है यहाँ पर करीब 40 लोगों ने आवेदन किया है। तो ये बताता है कि किस तरह से होड़ जो है नेताओं में लगी हुई है। मात्र 68 सीटें हैं और 68 विधानसभा सीटों के लिए 1347 का आंकड़ा जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब देखना होगा कि किस तरह से छंटनी यहाँ पर होती है, कितनों को जो है जगह दी जाती है। और रणबीर, जिन लोगों ने आवेदन भरे हैं, जिन लोगों ने कांग्रेस का पर्चा भरा है, कोई ऐसे नाम सामने आए हैं अभी तक जिन पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं या फिर कांग्रेस पहले से उम्मीद जता रही थी कि ये लोग पर्चा भरेंगे तो शायद इन्हें टिकट दिया जाए, इस तरह के कोई बड़े नाम कांग्रेस पार्टी से नजर आए हैं सामने? देखिए, लगभग सभी सीटों पर जो है जो बड़े नामों की अगर हम बात करें, उनमें जो पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके नाम इसमें शामिल है। शिमला शहर की अगर बात करें तो शिमला शहर में जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के करीबियों जो लोग रहे हैं उन्होंने भी आवेदन किया है। और जो यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू के जो करीबी हैं उन लोगों ने भी आवेदन यहाँ पर किया है। नामों की अगर बात करें तो यहाँ पर एक चलिए ठीक है रणबीर, नजर आप बना के रखिए, दोबारा आपसे इस पर जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।